हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सिमला हायर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन स्टडी में। आज हम क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर 8 गति के एक अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है औसत चाल, एवरेज स्पीड। तो चलिए शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। माना कि एक पिंड ए से बी तक 10 मीटर दूरी को 5 सेकेंड में तथा 5 मीटर दूरी को 2 सेकंड में तथा अंतिम 7 मीटर दूरी को 4 सेकंड में तय करता है। मान लेते हैं कि कोई पिंड है जो ए से बी तक, जिसकी दूरी है 10 मीटर, उस दूरी को ट्रेवल करने में 5 सेकंड का समय लेता है। फिर अगली जो दूरी है वो 5 मीटर की है, उसको ट्रेवल करने में मतलब तय करने में 2 सेकंड का समय लेता है। तथा जो अंतिम दूरी है जिसकी लेंथ 7 मीटर है, उसको ट्रेवल करने में 4 सेकंड का समय लेता है। इस स्थिति में ए से बी तक की जो चाल है उसको v1 मान लिया गया है। तो ए से बी तक जाने में वो 10 मीटर की दूरी तय करता है और समय उसको लगा है 5 सेकेंड। तो चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय। उसकी स्पीड क्या होगी वो निकाल लेते हैं। तो 10 मीटर दूरी तय किया गया है, दूरी है, और समय लगा 5 सेकेंड। तो 10/5 कर देंगे, ये आपका आ जाएगा, काट देंगे यहाँ पे 2 मीटर सेकेंड इनवर्स से आपका चाल आ गया ए से बी तक। पुनः बी से सी तक, तो बी से सी तक की जो दूरी है वो 5 मीटर है और 5 मीटर को तय करने में जो समय लग रहा है वो 2 सेकंड लग रहा है। तो 5 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2.5 मीटर सेकंड इनवर्स। ये आपका बी से सी तक की जो चाल हो गई। अब सी से डी तक आते हैं, मतलब इसको v3 माना गया है। तीसरी जो चाल है सी से डी तक, यह जो दूरी है वो 7 मीटर की थी और 7 मीटर को ट्रेवल करने में समय लगा 4 सेकंड का। मतलब 7 मीटर में 4 सेकंड से कर देंगे भाग, आ जाएगा 1.75 मीटर सेकंड इनवर्स। तो ए से बी तक की जो चाल थी वो आई 2 मीटर सेकंड इनवर्स, बी से सी तक की जो चाल आई वो आई 2.5 मीटर सेकंड इनवर्स, तथा सी से डी तक की जो चाल आई वो आई 1.75 मीटर सेकंड इनवर्स। अब ए से डी तक पूरी यात्रा में पिंड जो है भिन्न भिन्न दूरियां भिन्न भिन्न चाल से चलता है। मतलब ए से डी तक जो भी पूरी यात्रा तय की गई है उनमें दूरियां, जो डिस्टेंस थी वो अलग अलग थी और जो उनकी चाल थी वो भी अलग थी। देख सकते हैं यहाँ पे कि पहले में 10 मीटर, दूसरे में 5 मीटर, तीसरे में 7 मीटर, और तीनों स्थितियों में जो चाल है वो अलग अलग है। पहले में 2 मीटर सेकेंड इनवर्स की चाल थी, फिर अगले कंडीशन में वो 2.5 मीटर सेकेंड इनवर्स हो गया, फिर अगले समय में फिर वो कम हो गया, 1.75 मीटर सेकेंड इनवर्स हो गया। ऐसी स्थिति में संपूर्ण मार्ग में जो पिंड की औसत चाल, मतलब जो एवरेज स्पीड है, क्या फार्मूला होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, मतलब संपूर्ण दूरी बटे संपूर्ण समय, ये आपका औसत चाल का फार्मूला होता है। तो कुल दूरी कितना हुआ, 10 मीटर, 5 मीटर और 7 मीटर, तीनों को प्लस कर देंगे, 10 + 5 + 7 डिवाइडेड बाई संपूर्ण समय। कुल समय कितना लगा आपका, देख सकते हैं 5 सेकेंड, फिर 5 मीटर की दूरी को 2 सेकेंड, फिर 7 मीटर की दूरी 4 सेकेंड। अब जोड़ दीजिए, टोटल डिस्टेंस जो आ जाएगी 22 मीटर और 22 मीटर है, 22 मीटर है। टोटल जो समय लगा होगा 11 सेकेंड है। अब इसको जब डिवाइड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा एवरेज स्पीड, जो कि आएगा 2 मीटर सेकेंड इनवर्स। मतलब अलग अलग चाल निकालेंगे तो अलग अलग आएगा स्पीड आपका अलग अलग में, और एवरेज में निकालने के लिए जो औसत चाल निकाला जाता है उसका फार्मूला होता है औसत चाल बराबर संपूर्ण दूरी, मतलब कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल तय की गई दूरी डिवाइडेड बाई कुल लगा समय इज इक्वल टू आपका हो जाता है औसत चाल। अतः किसी भी पिंड की औसत चाल निकालने का जो सूत्र होता है औसत चाल बराबर संपूर्ण दूरी बटे संपूर्ण समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो हेडिंग है वो है एक समान तथा असमान चाल, मीन्स यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो पहले हम एक समान चाल के बारे में पढ़ते हैं। यदि कोई पिंड समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करता है तो उसकी चाल को एक समान चाल कहा जाता है। अर्थात अगर कोई पिंड है वो समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय कर रहा हो, जैसे मान लीजिए कि प्रथम 1 घंटे में कोई पिंड 2 किलोमीटर गया, फिर अगले घंटे में फिर वो 2 किलोमीटर गया, फिर अगले घंटे में फिर वो 2 किलोमीटर गया। तो प्रत्येक घंटे में, मतलब समान समय अंतरालों में जो पिंड की जो दूरी तय की गई वो समान दूरियां तय की गई, तब जो उसकी जो चाल होगी वह एक समान चाल
कही जाएगी। इसके विपरीत यदि पिंड द्वारा समान समय अंतरालों में चली गई दूरियां भिन्न भिन्न हो तो उसकी चाल को असमान चाल यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि प्रथम घंटे में कोई पिंड जो है पहले घंटे में 2 किलोमीटर गया, फिर अगले एक घंटे में वह 1 किलोमीटर गया, फिर अगले एक घंटे में वह 3 किलोमीटर गया। तो इस प्रकार हम पाएंगे कि प्रत्येक घंटे में जो पिंड की जो दूरी तय की गई दूरी है वह भिन्न भिन्न है। तो इस अवस्था में हम कहेंगे कि जो पिंड की चाल है वह असमान चाल है। अर्थात जब कोई पिंड समान समय अंतरालों में अलग अलग दूरियां तय करता हो तब हम उसकी चाल को असमान चाल यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के नाम से जानते हैं। असमान चाल को परिवर्ती चाल भी कहा जाता है, वेरिएबल स्पीड। असमान चाल को परिवर्ती चाल भी कहा जाता है। एक बार फिर से परिभाषा को मैं रिपीट कर दूं। एक समान चाल, यदि कोई पिंड समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करता है तो उसकी चाल को एक समान चाल कहते हैं, तथा यदि कोई पिंड समान समय अंतरालों में जो उनके द्वारा चली गई दूरियां हैं वह भिन्न भिन्न हो तो उसकी चाल को असमान चाल कहते हैं। आगे आते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वह एक समान तथा असमान वेग, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो पहले एक समान वेग को पढ़ते हैं। किसी पिंड का समान समय अंतरालों में विस्थापन समान हो तो उसके वेग को एक समान वेग कहते हैं। अर्थात यदि कोई पिंड है समान समय अंतराल में जो उसका विस्थापन हो रहा है वह समान होगा तो उसके वेग को एक समान वेग कहेंगे। इसके विपरीत यदि समान समय अंतरालों में पिंड का जो विस्थापन है वह भिन्न भिन्न हो तो उसके वेग को असमान अथवा परिवर्ती वेग कहा जाता है। मतलब अगर जो टाइम लग रहा है वो सेम हो, जैसे 1 घंटे फिर अगले घंटे फिर अगले घंटे, लेकिन जो विस्थापन है किसी एक घंटे में विस्थापन 2 किलोमीटर का हो जाए, किसी अगले घंटे में विस्थापन 1.5 किलोमीटर का रह गया, किसी अगले घंटे में विस्थापन जो है 3 किलोमीटर का हो गया, तो समान समय अंतराल तो हो रहा है लेकिन जो विस्थापन है वो अलग अलग है। तब इस प्रकार का जो विस्थापन होगा, जो भिन्न भिन्न होगा पिंड का विस्थापन, तब उसके वेग को हम कहेंगे असमान वेग, और असमान वेग को परिवर्ती वेग भी कहा जाता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं। एक समान वेग मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि यदि किसी पिंड का समान समय अंतरालों में विस्थापन समान हो तो उसके वेग को एक समान वेग मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। इसके विपरीत यदि समान समय अंतरालों में पिंड का विस्थापन भिन्न हो तो उसके वेग को असमान या परिवर्ती वेग कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हेडिंग है वह है एक समान गति मतलब यूनिफॉर्म मोशन। चूँकि किसी पिंड की गति में पिंड की चाल एवं गति की दिशा दोनों का ही समावेश होता है, एक समान वेग से गतिमान पिंड की गति को ही एक समान गति में कहा जाता है। अर्थात जो पिंड की गति होती है उसमें चाल एवं दिशा दोनों ही समावेशित होते हैं, अतः एक समान वेग से गतिमान पिंड की गति जो एक ही दिशा में जा रही हो तो उसकी गति को हम एक समान गति के नाम से जाना जाता है, अतः ऐसी गति एक समान गति कहलाती है। अर्थात उनका जो वेग है वह एक समान होगा, मतलब एक समान चाल से एक ही दिशा में अगर कोई पिंड लगातार गति कर रही है तो उसकी गति को हम एक समान गति अर्थात यूनिफॉर्म मोशन के नाम से जानेंगे। इसके विपरीत यदि पिंड की चाल या गति की दिशा या दोनों ही परिवर्ती हों, अर्थात चाल में परिवर्तन हो रहा हो या गति की दिशा में परिवर्तन हो रहा हो या दोनों ही परिवर्तित हो रहे हों, तब इस प्रकार की गति को तब उस पिंड की गति को असमान अथवा परिवर्ती गति यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के नाम से जाना जाएगा। अतः जब कोई पिंड एक समान चाल से एक ही दिशा में गति कर रही होती है तब उसकी गति को एक समान गति कहते हैं, और जब किसी पिंड की चाल या गति की दिशा या दोनों में ही परिवर्तन हो रहा होता है तब उस पिंड की गति को असमान गति या परिवर्ती गति के नाम से जाना जाता है।